जम्मू के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है। घबराहट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। मैं आपको पूरी डिटेल्स फराहम करना चाहूँगा इस समय की। आपको मालूम है कि जम्मू के अंदर पूरा ब्लैकआउट किया है। ब्लैकआउट इसलिए है क्योंकि ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। जब भी कभी इस तरीके का माहौल बनता है तो आप लोगों को मालूम है, आपको मॉक ड्रिल के टाइम में सिखाया गया है कि पूरा ब्लैकआउट किया जाता है ताकि जो दुश्मन है वो किसी भी तरीके से जो है वो किसी भी जगह को अपना निशाना ना बना पाए। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से ब्लैकआउट किया जाता है और जम्मू में मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हुआ है। हालांकि कई सारे लोगों के हमें फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि वो अपने बच्चों को कॉल कर रहे हैं, जो बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनके फ़ोन कॉल्स नहीं लग पा रहे हैं, उन्हें प्रॉपर कॉलिंग नहीं हो पा रही है। आप इत्मीनान रखें, आप बिल्कुल जो है वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे विश्वास रखें। सब ठीक होगा, सब बेहतर होगा। घबराहट महसूस करने की ज़रूरत ना करें। कई सारे लोग कश्मीर से जम्मू फ़ोन कर रहे हैं, कई सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, फ़ोन पिक नहीं हो पा रहा है, कॉल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही हैं। इस समय जो है वो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। S40 एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली तरीके से जो है वो एक्टिवेट है और मुकम्मल तौर के ऊपर अगर कोई भी 400 अगर कोई भी गलत तरीके का हमारे जम्मू की तरफ नज़र उठाकर देखेगा तो उसको जो है वो उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब हमारे पास कुछ इत्तला आई हैं क्योंकि इस समय र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। हर इंसान अपनी तरफ से अपनी ओपिनियन दे रहा है। इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, अलग अलग लोकेशंस की बात बताई जा रही है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी अपलोड किए हैं। कुछ लोग जो हैं वो वीडियोज़ अपलोड करके कह रहे हैं कि जनाब ये बठिंडी सुंजमा वाला इलाका आ रहा है, वहाँ पर जो है वो कुछ हवा में उन्हें स्ट्राइक्स नज़र आई हैं। इसी तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर या 5 किलोमीटर के आउटसाइड एरिया में ये नज़र आया है। और कुछ लोग जो है वो मुकामी और जगहों का नाम बता रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन कोई भी नहीं है क्योंकि जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आए तब तक कोई भी बात वक्त से पहले बताना गलत है, सही नहीं है। अलबत्ता जम्मू एयरपोर्ट का काउंटर मेजर्स जो है जम्मू के एयरपोर्ट के जो इर्द गिर्द वाले इलाके हैं उनमें बताया गया है कि प्रॉपर तरीके से जो है वो ब्लैकआउट हुआ है। जम्मू के एडजॉइनिंग एरियाज़ में भी ब्लैकआउट हुआ है और वैसे ही जो है वो जम्मू सिटी में भी ब्लैकआउट हुआ है। अब हमारे पास पूरी तफसीलात तो नहीं है क्योंकि ये ऐसा समय है, इस समय हम कोई गलत खबर भी नहीं दे सकते। जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आएगी वही हमें आप तक पहुँचानी है। लेकिन जो ब्लैकआउट है वो इंटायर रीजन में है और जो डिफेंस सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर दिया गया है। एयर सायरन जो है वो जम्मू के अंदर सुनाई दे रहे हैं। आप अपने घरों की जो लाइट्स हैं वो बंद रखें, बिल्कुल इन्वर्टर पे अगर आपका कहीं पे कोई कनेक्शन है उसे बंद करें और मुकम्मल तौर पे जो आपकी स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, उन्हें भी बंद करने की कोशिश करें क्योंकि जम्मू के अंदर इस समय जो है वो सिचुएशन थोड़ी पैनिक है। और बिलखसूस कई सारे लोगों ने वीडियोज़ को भी कैप्चर किया है। हवा में जो है वो आपको स्ट्राइक्स नज़र आ रही हैं जाते हुए, तो उन चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी महसूस हो रही है। लेकिन हमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरा यकीन है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी मिसाइल अटैक होगा या कोई कुछ भी होगा तो उसे फौरी तौर के ऊपर जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। उससे किसी भी आम शहरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। और कोई भी अगर मिसाइल अटैक होगा तो उसे जो है वो सेवरल मिसाइल्स इंटरसेप्टेड। और हम ये भी कह सकते हैं आपको मुकम्मल तौर के ऊपर कि जिस तरीके से जम्मू के अंदर जो है वो ब्लैकआउट हुआ है उसमें कुछ न्यूज़ चैनल्स की अगर आप हेडलाइंस को देखेंगे या आप उनके कई सारे ऑफिशियल्स की जानकारी को अगर आप इस वक्त कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे अलग अलग मुकामात से तो आपको ये मालूम चलेगा कि जम्मू के अंदर जो है वो टारगेट किया गया है सिविलियंस को और सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया गया है और अदर इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है जिसमें कि S-400 इंटरसेप्टेड मनी मिसाइल्स ब्लैकआउट इंटायर जम्मू रीजन। ये भी हमारे पास इस समय की एक डिटेल आ रही है और एयर सायरन जो है वो जम्मू में सुनाई दे रहा है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप डरें मत, घबराहट ना महसूस करें। मुकम्मल तौर के ऊपर आप जो है वो विश्वास बना के रखें, सब बेहतर होगा। अब कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉल कर रहे हैं जो जम्मू में पढ़ रहे हैं या रजौरी पुंछ से फ़ोन कॉल्स जम्मू में आ रहे हैं, डोडा से आ रहे हैं, तो कई मुकामात पे फ़ोन कॉल्स पे कनेक्शन पूरा नज़र नहीं आ रहा है या कहीं पे बातचीत नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से, तो वो घबराहट महसूस कर रहे हैं। कई जगहों पे फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं तो फ़ोन पे बात नहीं हो रही है। आप विश्वास रखें, आप यकीन रखें, सब ठीक होगा। कुछ ही समय की बात है, उसके बाद ये जो मोबाइल कनेक्टिविटी है ये प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगी क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स ने हमें कॉल किया, काफ़ी लोगों ने हमें कॉल किया कि हम अपने बच्चों को फ़ोन कॉल कर रहे हैं, वहाँ पर नंबर नहीं मिल पा रहा है, फ़ोन कट रहा है, तो हम बड़ी टेंशन में हैं, परेशानी में हैं। लेकिन आप यकीन बना के रखें, आप विश्वास बना के रखें, इस तरीके से
से कुछ भी नहीं होगा, सब बेहतर होगा, सब ठीक होगा, बिल्कुल पैनिक ना हो। और हमें अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पे पूरा यकीन है, हमें एयर डिफेंस के सिस्टम पे पूरा यकीन है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, S-400 जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर एक्टिवेट है। और हाँ, हम ये यकीन रखते हैं, हम ये एतबार रखते हैं कि सब ठीक होगा, परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दुश्मन मुल्क की हमेशा इस तरीके की कोशिशें रहती हैं कि सिविलियंस को निशाना बनाया जाए, माहौल को ख़राब किया जाए, आम शहरियों को टारगेट किया जाए, लोकल्स को टारगेट किया जाए। लेकिन हमें अपने सिस्टम पे यकीन है, हमें अपने सिस्टम पे विश्वास है इस समय कि बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर अगर दुश्मन कोई भी कोशिश करेगा तो हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे, और दुश्मन की किसी भी कोशिश को जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं जाने देंगे। तो घबराहट मत महसूस करें। कई सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, अभी भी आप देखिए मुझे लगातार फ़ोन कॉल्स पे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ये देखिए आप कंप्लीटली। और फ़ोन जैसे उठाता हूँ फ़ोन इनका कट जाता है। कई सारे लोगों से बात भी होती है मेरी, काफ़ी पैनिक सिचुएशन में, काफ़ी सारे लोग डरे हुए हैं। और कई सारे लोगों का ये मानना है, अब अलग अलग लोकेशंस भी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग बठिंडी सुंजमा से फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, वो वहाँ पे डरे हुए हैं, पैनिक सिचुएशन है। वो कह रहे हैं हमने आसमान में कुछ जाते हुए देखा है। कुछ लोग एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो कुछ और मुकामात की बात कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे देखा है। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत हों, आप बिल्कुल भी जो है वो टेंशन मत लें, क्योंकि आप लोगों के साथ जो है वो प्रॉपर तरीके का एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है कि जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अगर दुश्मन कोई भी कोशिश करेगा उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, दुश्मन की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, और वो अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एकदम से एक्टिवेट हुआ है। S-400 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर कोई भी मिसाइल आएगा तो उसे डिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। कोई भी मिसाइल अगर आएगा उसे मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो ख़त्म किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। किसी तरीके का भी कोई मिसाइल अटैक आएगा तो उसे जो है वो वहाँ पे ही ख़त्म किया जाएगा, इंटरसेप्टेड। और मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये बताना चाहूँगा कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे पेरेंट्स पैनिक हो रहे हैं, कई सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं जो PG में पढ़ रहे हैं या जो रूम लेकर वहाँ पे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, बाकी एजुकेशनल एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप बेहतर होगा, सब ठीक होगा, परेशान मत हो। बस ये कुछ समय का टाइम है जिसकी वजह से आपके मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है, फ़ोन कॉल पे आपको दिक्कत आ रही है, आप प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे हैं या इश्यूज़ हैं, तो अब बाकी सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ अपने घर की लाइट्स वगैरह बंद रखना आप, और अपने फैमिली का, अपने अहल व अयाल का ख्याल रखना, घर के अंदर रहना, सेफ़ लोकेशंस में रहना, बिजली लाइट जो है वो बंद करके रखना। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उन्हें आप अपनाना। बाकी सिचुएशन को जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से इसे वॉच कर रही है। अभी जैसे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास आएगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये सारी जानकारी हमारे पास सोर्सेज से आ रही हैं, सोर्सेज जानकारी दे रही हैं। और हमें इस समय लाइव इसलिए आना पड़ा क्योंकि लोग ज़्यादा डर जाते, ज़्यादा पैनिक हो जाते, ज़्यादा घबराहट महसूस करते, कहीं अफरा तफरी का माहौल शुरू हो जाता। इसलिए हमें आकर लोगों को ये बताना ज़रूरी था कि आप लोग इत्मीनान रखें, आप लोग जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर किसी सेफ जगह में रहें, आप बिल्कुल जो है वो हिफाजत में रहें, ज़्यादा परेशान मत हो। अगर हम इस समय लाइव भी ना आते तो शायद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात और भी बढ़ सकती थी, इसलिए आप परेशानी ना लें। लिहाजा जब तक कि हमारे पास ऑफिशियल्स की कोई जानकारी नहीं आती, जैसे ऑफिशियल्स हमें कोई जानकारी हमारे साथ शेयर करते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी आती है, गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल एडवाइजरी आती है, हम फौरी तौर आपके साथ शेयर करेंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन आप जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, हिफाजत में रहें, आराम से रहें। अभी कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर अपनी फैमिली के साथ आप आराम से बात करें, अपने परिवार के लोगों के साथ आराम से बात करें, घबराहट महसूस ना करें। कुछ समय के बीच में जो ये एयर डिफेंस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है या इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो थोड़ा फ़ोन कॉल्स वगैरह में दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन बाकी ज़्यादा आप परेशानी ना लें और अपने आप का ख्याल रखें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।